गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम MEPR 310 मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में फर्स्ट चैप्टर का 7वां पार्ट पढ़ेंगे, जो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। कोई व्यक्ति काम करने के लिए अंदर से कैसे प्रेरित होता है? क्या वह सिर्फ आधिकारिक औपचारिकताओं के तहत ही काम करता है? क्या उसके अंदर कोई आग नहीं लगती है? क्या काम करना है मुझे? आदमी किस प्रकार से अभिप्रेरित हो, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, उसको कैसे अंदर उसके अंदर एक डाइवर्जन क्रिएट किया जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त करने के लिए बढ़ सके। ये अभिप्रेरण है। कई चिंतकों ने अभिप्रेरण की परिभाषा दी है। अभिप्रेरण को हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। It is not always possible to get the best of work from employees merely by exercising formal authority। यानी आप किसी से औपचारिक रूप से अधिकारपना जता करके उसका बेस्ट वर्क नहीं ले सकते हैं हमेशा। What makes people to behave the way they do? क्या है ऐसा जो लोगों को उनका वो जो व्यवहार दिखता है वैसा करने को प्रेरित करता है? कोई व्यक्ति हमेशा अपने काम को लेकर के अनसेटिस्फाइड रहता है, कोई मैनेजमेंट से अनसेटिस्फाइड रहता है, कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड होकर के काम करता है। तो आखिर ये दोनों कंडीशन कैसे होती है? Why are some people reluctant to do work though they have ability to do? कई लोगों में क्षमताएं होती हैं लेकिन वो काम करने में हिचकते हैं। What should be done to make people work effectively? क्या किया जाना चाहिए कि लोग दक्षतापूर्वक अपने काम को करें? मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। कुछ काम करने के लिए प्रेरणा, इंडक्शन, प्रेरणा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के संदर्भ में, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू act in a desired manner to achieve certain organizational goal। हर संगठन के कुछ संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को प्रेरित करना ताकि वो दक्षता पूर्वक तरीके से उन उद्देश्यों को प्राप्त करें, वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पर्सन टू act to action to accomplish desired goals। Motivation depends on satisfying needs of people। According to McFarland, a definition is given below। Motivation refers to the way in which urges, drives, desires, aspirations, striving or needs direct, control and explain the behavior of human beings। मानव के व्यवहार को कंट्रोल करने वाले, नियंत्रित करने वाले, दिशा देने वाले और समझाने वाली जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उन सब को मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, आंतरिक महसूस करने वाली अवस्था है। The urges, drives, desires, aspirations, striving or needs of human being which are internal influence human behavior। For example, people may have the urge or desire for possessing motorbike, comfortable house, reputation, society। These urges are internal to an individual। मतलब किसी व्यक्ति को नाम की चाह हो सकती है, किसी व्यक्ति को आरामदायक मकान की इच्छा हो सकती है, अच्छी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर गाड़ी की इच्छा हो सकती है। अब इसके अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर होना, यानी मेहनत करना या काम करना, परफॉर्मेंस देना, दिस इज मोटिवेशन। दीज अर्जेस आर इंटरनल टू एन इंडिविजुअल्स। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, द प्रमोशन इन द जॉब में बी गिवन टू एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को, वैसे लगभग सभी को जो भी किसी क्षेत्र में काम करते हैं, अपनी तरक्की चाहते हैं,
अब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने तय करा कि यदि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। अब आप अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं और आपको प्रमोशन मिलता है। दिस इज मोटिवेशन। मोटिवेशन कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों तरह का हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स रिवॉर्ड, इंक्रीज इन द पे, प्रमोशन, रिकग्नाइजेशन। नेगेटिव मोटिवेशन यूजेस नेगेटिव मीन्स लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, थ्रेटनिंग एट्सेट्रा। देखिए, आप किसी को दोनों तरह से प्रेरित कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। आप किसी को कह सकते हैं अच्छा काम करेंगे तो आपको पदोन्नति मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नाम मिलेगा। ये सब पॉजिटिव मोटिवेशन है। और आप किसी को कह सकते हैं कि लेट आए तो क्रॉस लग जाएगा, काम पूरा नहीं किया तो तनख्वाह कटेगी, इंक्रीमेंट रोक लेंगे, दंड देंगे गलत काम किया तो, लापरवाह पूर्वक काम किया तो सज़ा मिलेगी। इस प्रकार से ये नेगेटिव मोटिवेशन है, ताकि अपव्यय को रोका जा सके, ताकि एब्सेंटिज्म को रोका जा सके, अनुशासन बनाए रखा जा सके। तो जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, इनको मीट आउट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन दोनों का सहारा लिया जाता है। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस। हर व्यक्ति की इच्छाएं, हर व्यक्ति की तमन्नाएं, प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए जो अभिप्रेरणा है ये एक जटिल प्रक्रिया है, विषमांगी प्रक्रिया है। एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स। यानी आप एक ही तरह का मोटिवेशन दें तो सबको एक जैसा प्रभावित करे, ये आवश्यक नहीं है। देन मोटिवेशन प्रोसेस, एक एग्जाम्पल से हम समझाएं। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, सुबह काम पर गया, नाश्ता करना भूल गया, 9:30 बजे उसको चाय की और नाश्ते की बहुत इच्छा होती है, वो कर नहीं पाता, दिस इज अनसेटिस्फाइड नीड। उससे उसको टेंशन क्रिएट होती है, फिर वो टेंशन से वो ड्राइव्स होता है, लंच के अंदर वो बाहर निकलता है। देन ही सर्च द बिहेवियर, देन वो बाद में किसी रेस्टोरेंट की तलाश करता है, वहाँ पर आउटलेट की तलाश करता है, वहाँ पर वो भोजन करता है, सेटिस्फाई करता है, एंड देन रिडक्शन ऑफ टेंशन। दिस इज मोटिवेशन प्रोसेस विच हैज़ बिन explained in the following flow chart. Okay, then importance of motivation. Motivation helps to improve performance levels of employees as well as organization. संगठन और कार्मिकों दोनों के दक्षता को बढ़ाने का काम करता है, निष्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि प्रभावी अभिप्रेरणा, क्योंकि प्रभावी अभिप्रेरण कर्मचारी को संतुष्ट करता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो वो अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ अपना अधिकतम देने का प्रयास करते हैं। मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज टू पॉजिटिव एटीट्यूड सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जिन लोगों की नकारात्मक प्रवृत्ति हो जाती है, उनकी प्रवृत्ति को सकारात्मक किया जा सकता है मोटिवेशन के माध्यम से। मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयरबाय सेव्स द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। द मेन रीजन फॉर हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इज लैक ऑफ मोटिवेशन। देखिए, ये जो पदोन्नति होती है, ये जो आपकी संतुष्टि होती है, मोटिवेशन होता है, इसके कारण कर्मचारियों के हेर फेर, नौकरी छोड़ के जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि अगर कर्मचारी सेटिस्फाई होगा तो वो नौकरी नहीं छोड़ेगा। इससे नए रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पर जो खर्चा आता है उससे बचा जा सकता है। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रॉपरली मोटिवेटेड है तो अपने काम से वो अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति को कम करेगा। मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल। यदि प्रॉपरली मोटिवेटेड लोग हैं तो जो प्रबंधक हैं वो किसी भी नवीन चीज को, नवीन प्रक्रम को, नए प्रोसेस को
बहुत कम रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने इम्पोर्टेंस देखी मोटिवेशन की, परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव होता है, नंबर 1। नंबर 2, नेगेटिव और इंडिफरेंट एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदला जा सकता है। नंबर 3, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है। नंबर 4, एब्सेंटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस होती हैं। नंबर 5, मैनेजर्स को बिना रेजिस्टेंस के कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ें बहुत प्रसिद्ध एक सिद्धांत है। अब्राहम मैस्लो एक चिंतक हुए। 1943 में अब्राहम मैस्लो ने अपना एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था नीड हायरार्की, आवश्यकता के पद सोपान। अब्राहम मैस्लो अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक थे। इन अ क्लासिकल पेपर published in 1943 outlined the elements of overall theory of motivation. उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति में 5 तरह की नीड्स होती हैं और इनकी स्टेप्स होती, वन बाय वन ये पूरी होकर के वो नेक्स्ट स्टेप को पूरी करने की कोशिश करता है। सबसे निम्न स्तर की नीड होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं। देन वी हैव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। देन नेक्स्ट नीड इज एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। देन नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। देन नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब हम एक एक करके देखें। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, मौलिक शारीरिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जैसे भूख, प्यास, नींद, ये सब बेसिक नीड्स हैं। और बेसिक सैलरी जो होती है हेल्प्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। ओके, लिखा हुआ भी है दीज नीड्स आर मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की। इस पूरे पदानुक्रम में सबसे बेसिक नीड है, प्राइमरी नीड है हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, शेल्टर, सर पे छत होना, नींद। दीज आर वेरी सिंपल एग्जांपल्स ऑफ बेसिक प्राइमरी नीड्स। देन वी हैव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। मेरा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मुझे पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी इनकम की स्टेबिलिटी है क्या, मेरी जॉब सिक्योर है क्या, ये सब सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स पर आते हैं। देन नेक्स्ट, अपनापन होने की भावना, अपने साथियों से मधुर संबंध होना। दिस रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जुड़ाव महसूस करना, ये मेरा संगठन है, मैं इसके लिए काम करता हूँ, मुझे गौरव का एहसास है। एक्सेप्टेंस, मुझे लोग स्वीकार करते हैं, मैं लोगों को स्वीकार करता हूँ। दिस इज एफिलिएशन नीड्स। देन वी हैव एस्टीम नीड्स। मेरा ये पोस्ट है, अब मुझे अगली पोस्ट ये मिलेगी, मेरे पदनाम के आगे प्रिंसिपल लिखा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लिखा है, मेरे पदनाम के आगे जनरल मैनेजर लिखा है मेरे पदनाम के आगे फोरमैन लिखा है, सुपरवाइजर लिखा है। ये एस्टीम नीड्स हैं। रिकग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, अटेंशन सीक, these are esteem needs. Self-actuation needs, it is the highest level of need in hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable of becoming. अपने सर्वोच्चम स्तर तक पहुंचना, ये सेल्फ एक्चुएशन नीड है। अगली स्लाइड में अब हम डायग्राम से समझें। जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में डायग्राम है वो इंडिविजुअल एग्जाम्पल है, पहले उसको देखें। हंगर, भूख, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, भूख पूरी होगी तो इनकम की स्टेबिलिटी सताएगी, वो पूरी होगी तो वो लोगों से अपनापन, बातचीत करना, रामा शामा करना, फ्रेंडशिप करेगा। वो पूरी होगी तो स्टेटस की चाहत करेगा, मुझे लोग इस नाम से जाने, मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। देन वी हैव सेल्फ फुलफिलमेंट, अपने उस प्रोफेशन में उच्चतम स्तर तक पहुँचना। बिल्कुल राइट साइड में जो दिया हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल दिया हुआ है। बेसिक सैलरी मिलती है, फिर पेंशन प्लान मिलता है, कॉर्डियल रिलेशनशिप विद कलीग्स होते हैं, जॉब टाइटल होता है, देन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इसी को हायरार्की में पिरामिड फॉर्म में दिखाया गया है। सबसे लोअर लेवल पर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उसके ऊपर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स हैं, अगली सीढ़ी पर हायरार्की पर अफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं, उसके ऊपर एस्टीम नीड्स हैं, उसके ऊपर सेल्फ एक्चुएशन नीड्स हैं। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में मोटिवेशन को पढ़ा। मोटिवेशन
की इम्पोर्टेंस पढ़ी, मोटिवेशन की अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी, मोटिवेशन की डेफिनेशंस पढ़ी। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लीडरशिप पढ़ेंगे। धन्यवाद।